फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर मैं अपने वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ और आज मेरा जो टॉपिक है वो है वेट लॉस को लेकर। लोगों को आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम, वेट की बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और ये बड़ों के अलावा छोटे छोटे बच्चों में भी शामिल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे इससे आज सफ़र कर रहे हैं और हमारा यूथ तो इससे लड़ ही रहा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने अपने इस सारी चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल किया हुआ है और मैं चाहती हूँ आप भी इस चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल करिए और इसके फ़ायदे उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट है पॉजिटिविटी। हमारे अंदर कोई भी काम करने की पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उसके लिए हमारे थॉट तैयार होने चाहिए कि हाँ, हमारा दिल और दिमाग दोनों ही उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो, उस चीज़ को करने के लिए गवारा हो, तभी हम वो चीज़ पूरी तरीके से मुकम्मल कर पाते हैं। उसमें अल्लाह ताला भी हमारा पूरा साथ देते हैं और उस चीज़ को मुकम्मल करने में आसानी होती है। तो चलिए दूसरा पॉइंट आ जाता है, सबसे अहम, वो है पानी। पानी का इंटेक हमारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हमारी बॉडी पूरे तरीके से डिटॉक्स होती है और पूरा बॉडी का जितना भी टॉक्सिन होता है वो बाहर आता है। तो पानी पीना बहुत अहम है और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पानी भी अगर आप पी रहे हैं तो प्लीज़ आप वार्म वाटर का इस्तेमाल करिए और स्पेशली जब सुबह उठते हैं, उठने के साथ ही आप वार्म वाटर ज़रूर लीजिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है खाने का। खाने में मैं कुछ ऐसा आपको अलग से सुझाव नहीं देने वाली कि आप कैसी डाइट लीजिए, आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसा मत खाइए, वैसा मत खाइए, डिटॉक्स कीटो डाइट लीजिए या फिर खाली जूस पे आ जाइए या खाली सैलड पे रहिए, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो खाना हमारे एंसेस्टर्स खाते आ रहे थे, जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बड़े लोग खा रहे थे, जिस खाना को खाकर हम आज इतने बड़े हुए हैं, वही खाना हमारी बॉडी मांगती है और सिर्फ एक ही चीज़ हमें उसमें कंट्रोल करनी है, वो है हमारा पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने पोर्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने आप ही हमारा जो वेट लॉस है वो शुरू हो जाता है होना। ज़्यादा खाने की कोशिश मत करिए, आप उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप खा लेते हैं 2 घंटे बाद आपको फील हो रहा है कि आपको भूख लगी, आप छोटा पोर्शन ले सकते हैं, पर एक साथ मत खाइए, ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए। क्वांटिटी को छोटे करने की कोशिश करिए, पोर्शन को। उसके बाद पॉइंट्स आ जाता है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है फ्रूट और वेजेस। ये बहुत ज़रूरी है हमें अपनी डाइट में ऐड ऑन करना। फ्रूट्स और वेजेस खाने से हमारे को फुल फाइबर का इंटेक हो जाता है, जिससे हमको हमारे दिन भर हमें फुलनेस की फीलिंग आती रहती है, हमें भूख की क्रेविंग नहीं होती। और उसके बाद इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी भी हाइड्रेटेड मोड में रहती है। तो इसके कई फ़ायदे हैं और इसको भी हमें अपने रूटीन में ऐड ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि जब मील को स्किप कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेट लॉस तो नहीं होता, बल्कि वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस चक्कर में। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी चौथे पॉइंट में कि मील स्किप बिल्कुल मत करिए। मील खाइए, पोर्शन बस कंट्रोल करिए। उसके बाद आ जाता है एक ऐसी चीज़ जिसे हमें अपने रूटीन से, अपने डाइट से बिल्कुल कट कर देना है, वो है शुगर। शुगर का इंटेक हमें बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि ये शुगर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा देती है। जैसे मेरा नेचुरल स्वीट आप ले सकते हैं जो फ्रूट के थ्रू हमको मिल जाता है। चाय, कॉफ़ी, ये सब में हम जो शुगर ऐड करके ले लेते हैं वो सब बंद करिए। हाँ, अगर आप एडिक्टेड हैं कि नहीं आपको चाय चाहिए ही चाहिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप 2 टाइम उसको रखिए, उसमें 1-1 स्पून ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्स्ट्रा शुगर को कट डाउन कर दीजिए अपने लाइफ से।
उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमको जो हटाना है वो है जंक फूड और बेकरी आइटम्स। ये चीज़ें हमारे डाइट, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल करती है, क्योंकि ये बेकरी आइटम्स में जो अपने अपने कुकीज़ होते हैं, बर्गर होते हैं, पिज़्ज़ा होता है, ब्रेड्स होता है, ये सारी चीज़ मैदे से बनी होती है, जो कि मैं इतना ज़्यादा नुकसानदेह है ये कि मैं इसको अपने अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकती। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इसको आप प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। जंक फूड माने और इसके अलावा जो स्ट्रीट फूड हमें आइटम्स मिल जाते हैं, वो चीज़ भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं होता कैसा तेल यूज़ कर रहे हैं, कितना नमक यूज़ कर रहे हैं, मिर्ची मसाला, और न जाने वो क्या क्या फ्रेश है, कैसा है क्या, वो चीज़ें हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पहुंचाती है और वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। एक बार दो बार में आपको नहीं समझ में आता, लॉन्ग रन में ये जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जंक फूड और बेकरी आइटम्स को आप कट डाउन कर दीजिए। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं, आपको बहुत दिल की ख्वाहिश है कि हम ये खाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा। आपको अपने घर में टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें खुद बेक करिए, और मैदा प्लीज़ ऐड मत करिए। मैदा के अलावा आप दूसरे ग्रेन्स या मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीट है, अपना ओट्स है, रागी है, इनका इस्तेमाल करिए। शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल, जैगरी का इस्तेमाल करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि नहीं मुझे कुछ तो चाहिए मीठे में, या मैं नहीं रह सकती, तो आप अपने घर में चिक्की रख सकते हैं या फिर जैगरी रख सकते हैं। छोटा बाइट लीजिए, देखिए वो भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा लें। देखिए कोई भी चीज़ की अति जो होती है वो नुकसानदेह होती है। हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, हर चीज़ का पोर्शन तय होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि खाना खाते हैं हमें प्रॉपर च्यू करके खाना चाहिए, और उसको हमें आराम से खाना है। और इतनी एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें हमारा ब्रेन की हम जो सिग्नल देना है कि हम फुल हो गया है हमारा टमी, वो सिग्नल 20 मिनट्स, कम से कम उसको 20 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है वो सिग्नल उसको देने के लिए। तो अगर हम 20 मिनट से पहले ही बुरी तरीके से भर के दबा के खाते चले जाएंगे, तो हमारा सिग्नल आने से पहले हमें पता भी नहीं चलेगा, हम इतना ज़्यादा खा चुके होंगे। तो स्लो खाने का बहुत सारा पर्पस है। एक तो ये कि हमें जब हम धीरे धीरे खाते हैं तो हमारा खाने बहुत अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद उसको हमारे बॉडी सेल जो है वो बहुत अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, वो हमारे बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से उसके फ़ायदे में नज़र आते हैं। और दूसरी बात, हमारा ब्रेन तब तक सिग्नल दे देता है कि हाँ हम फुल हो चुके हैं, हमारा टमी फुल हो चुका है, अब हमें रुक जाना है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिए, स्लोली खाइए, आराम से खाइए, टाइम अपना खाने पे ध्यान दे के खाइए। उसके बाद आ जाता है हमारा बहुत सारे शुगर ड्रिंक्स आते हैं, देखिए, जिसमें मतलब शुगर ड्रिंक्स मतलब मेरा है कि जो ड्रिंक्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जिसे हम चाहे आप फ्रूट जूसेस बोल लीजिए, या फिर कूल ड्रिंक्स बोल लीजिए, या एनर्जी ड्रिंक्स बोल लीजिए, आजकल बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स आ रहे हैं जिसमें क्या होता है, शुगर एक्स्ट्रा ऐड रहती है। तो ये चीज़ें बहुत हार्मफुल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितने ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जो भी ड्रिंक्स बाहर पैकेट्स में आ रहे हैं, उसको आप प्लीज़ कट डाउन कर दीजिए अपने लाइफ में से, ताकि आपके अंदर ये जो एक्स्ट्रा शुगर जा रहा है वो वहाँ रुक जाए। उस पॉइंट आ जाता है, डोंट बी सेडेंटरी, बी एक्टिव। इसका मतलब ये है कि हमें हर वक्त बैठे नहीं रहना है या लेटे नहीं रहना है। आजकल का लाइफस्टाइल मानते हैं ऐसा हो गया है कि बॉडी में एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। देखिए, चाहे वो आप उसको योगा के फॉर्म में रखिए, या आप उसको कोई भी एक्सरसाइज के फॉर्म में रखिए, रनिंग के फॉर्म में रखिए, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, डांस का कोई भी फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी मतलब साइकिलिंग हो सकता है, बच्चों को आप साइकिलिंग के लिए भी भेज सकते हैं, जिससे वो बॉडी एक्टिव रहेगी। और तो ऐसे मतलब एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है बॉडी का। तो अगर ये चीज़ हमारी रहेगी तो हमें इससे बहुत हद तक वेट गेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ,
जो मुझे पहले बता देनी थी कि मतलब जैसे जब हम कोई भी मील लेते हैं तीनों टाइम का, तो हमें हर याद रखना है कि हर मील के शुरू होने के हाफ एन आवर पहले हमको 1 गिलास पानी ज़रूर ले लेना है। पानी पीने से एक ये आपका पॉजिटिव थिंग आ जाती है उसमें कि हाँ हमारा यहाँ पर वेट कंट्रोल हो जाता है। खाना हमारा कंट्रोल होने की वजह से वेट गेन नहीं होता है, तो हमें पानी हमेशा आधे घंटे पहले ले लेना है। और एक लास्ट और फाइनल बात जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, जिसको हम आज की यूथ जो है उसको बहुत से ज़्यादा नेगलेक्ट करती है, जो है स्लीप। एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने इसको बनाया है, सोने का वक्त दिया है तो हमें सोना है। उस वक्त में हम जागें और कुछ और करें तो ये सही नहीं है। हमको सोना है, 7 से 8 घंटे सोने हैं। देखिए सोने से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरल वे में वो रिपेयर होती है। तो सारी चीज़ें लाइफ में आप एक बार शामिल करके ज़रूर देखिए। तो बस आज के लिए मेरी वीडियो इतनी ही थी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें से आपके लिए वीडियो में कुछ भी यूज़फुल है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए और अपने दूसरों फ्रेंड्स रिलेटिव्स को के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि इसके फ़ायदे उन तक भी पहुँचें और वो भी इसके फ़ायदे उठा सकें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी।